अंतरा चलते चलते रुक गई और उसने रुद्र से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने कहा तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं मान गई। तुम्हारी माँ ने कहा कि मुझे एलिमनी में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं मान गई। तुम मेरी ही बहन के साथ शादी करना चाहते हो, मैंने वो भी स्वीकार कर लिया। हर तरह से तो तुमने मुझे सताया है, अब मैं क्या करूं जिससे तुम्हें शांति मिलेगी? अंतरा की ये बात सुनकर रुद्र का रवैया थोड़ा नरम पड़ा और उसने अंतरा को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि ध्यान रखना कि तुम्हें कोई बेवकूफ न बना जाए। ये सुनकर अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, ये मशवरा तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता रुद्र। कल अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मैं मामा का ऑपरेशन नहीं करवा पाती और वो मर चुके होते। ये सुनकर रुद्र चौंक गया। अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कॉल करके 3 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था और उल्टा जलील किया था। ये सुनकर रुद्र ने कहा, हाँ तुमने मांगे थे, लेकिन मुझे लगा। इसके आगे रुद्र कुछ बोल नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि जब अंतरा ने कॉल किया था तब उसे इतने पैसे अर्जेंटली क्यों चाहिए थे। इसकी वजह तक जानने की कोशिश नहीं की थी। रुद्र ने कहा, मुझे लगा कि तुम डिवोर्स के लिए पैसे मांग रही थी। अपनी गलती का एहसास होते ही रुद्र शांत हुआ और उसने अंतरा से धीरे से कहा, जो भी हुआ मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। मुझे बताओ उस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूं, तुम तुरंत उसे उसका पैसा लौटा दो और मामला खत्म करो। ये सुनकर अंतरा ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ रुद्र से कहा, मतलब तुम मुझे अभी सिर्फ इसलिए पैसे देना चाहते हो ताकि मैं उस आदमी के साथ रिश्ता खत्म कर लूं? इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मामा गायत्री के पिता और तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। ये सुनकर गुस्से से रुद्र का जबड़ा सख्त हो गया और उसने अंतरा से कहा, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन बाद में जब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे तब रोते हुए मेरे पास मत आना। इतना कहकर उसने फोन काटकर बेड पर फेंक दिया। रुद्र इतना गुस्से में था कि उसके हाथों की नसें फूल गई थी। गायत्री जो थोड़ी देर से दरवाजे पर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी, उसने रुद्र को नींबू पानी देते हुए कहा, रुद्र तुम इतना क्यों अपसेट हो रहे हो? मुझे पता है कि तुम अंतरा की फिक्र करते हो, लेकिन वो हमारे जितनी एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उसे लोगों के गलत इरादों की समझ नहीं है। तुम नींबू पानी पियो और शांत हो जाओ, मैं कल अंतरा से बात करूंगी। रुद्र ने गायत्री के हाथ से ग्लास लिया और बेड पर बैठकर नींबू पानी पीने लगा। रुद्र ने हमेशा देखा था कि अंतरा एक आज्ञाकारी पत्नी रही थी। 4 साल की शादी में अंतरा ने कभी उसे ना उल्टा जवाब दिया था, ना ही कभी किसी बात का विरोध किया था। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम इस शादी के लिए राजी हुए थे, और मैं समझती हूँ कि जिसे तुम पसंद नहीं करते उसके साथ इतना लंबा समय बिताना कितना मुश्किल होता है। इसके जवाब में रुद्र ने गायत्री से कहा, पर देखा जाए तो ये अंतरा के लिए भी आसान नहीं था। मैं इन 4 सालों में बहुत कम घर पर रहा हूं और मैं अपनी माँ के मिजाज को जानता हूं। अंतरा ने इतनी जिल्लतें सहकर भी किसी भी तरह की कंप्लेंट किए बिना एक बीवी और बहू का फर्ज निभाया है। रुद्र की बात सुनकर गायत्री ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो ज्यादा जोर देकर रुद्र का सर दबाने लगी। रुद्र ने सोचते हुए कहा, तुम्हें पता है, माँ ने अंतरा को एलिमनी में 1 भी पैसा देने से मना कर दिया है। अगर रुद्र की आंखें खुली होती तो उसे पता चलता कि उसकी ये बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई थी। रुद्र ने आगे गायत्री से कहा, लेकिन अंतरा ने इतने साल एक पत्नी और बहू की जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं उसे 5 लाख रुपए दे देता हूं। जब तक उसे ढंग का काम नहीं मिलता तब तक एटलीस्ट उसका गुजारा तो चले। क्या कहती हो? रुद्र की बात सुनकर गायत्री के हाथ रुक गए। उसने रुद्र से कहा, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। इनफैक्ट मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। आखिर वो मेरी भी तो बहन है। आज मैं जो हूं वो सब उसकी वजह से ही बन पाई हूं।
लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तुमने अंतरा को पैसे दिए तो जब मम्मी जी को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगी। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो पैसे तुम मुझे दे दो, मैं चोरी छुपे वो पैसे अंतरा को पहुंचा दूंगी। ये सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए गायत्री से कहा, तुम सबकी कितनी परवाह करती हो। एक काम करते हैं, अंतरा को 5 नहीं 10 लाख ही दे देते हैं। मैं कल तुम्हें देता हूं, तुम उसे पहुंचा देना। ये सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम। दूसरी तरफ होटल सहारा के रूम नंबर 607 में अंतरा मिस्टर शैडो के आने का इंतजार कर रही थी। मिस्टर शैडो के रात के आने का समय काफी देर पहले ही बीत चुका था, लेकिन अब तक वो नहीं आया था। अंतरा ने अपना फोन उठाया और मिस्टर शैडो को टेक्स्ट किया कि आप कब तक आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद अंतरा ने उसे कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। अंतरा सोच में पड़ गई कि आखिर इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।